चलिए, और अब 18 मिनट में राजस्थान। महासमर के लिए कांग्रेस का चुनावी सफर कारवां आज मेवाड़ पहुंचा, जहां सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इस वक्त देश का लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग डरा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आधुनिक देश से लेकर आधुनिक बांसवाड़ा तक सब कांग्रेस की देन है। लंबा सफर तय करके देश यहां तक पहुंचा है, जिसमें कांग्रेस का योगदान बहुत अहम रहा। बांसवाड़ा में गहलोत ने कहा कि जनता का भरोसा ही हमारी ताकत है। साथ ही गहलोत ने लोगों से अपील की कि अफवाहों से दूर रहें और कांग्रेस को चुनाव जितवाने में आगे आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट आज राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। मीटिंग में चुनावी कैंपेन पर बातचीत हुई। बांसवाड़ा में जनसभा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नवरात्र के पहले दिन माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। अजमेर में वसुंधरा राजे ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस ने संपूर्ण कर्ज माफी का सिर्फ झांसा दिया। साथ ही कहा कि खजाना खाली है तो कैसे कर्ज माफ करें। वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस सरकार धीमी गति का समाचार। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर जबानी हमला करते हुए कहा कि पिछले 3 महीने से सब कुछ है ठप। हमारे विकास कामों में लगा दिया ब्रेक। भामाशाह स्वास्थ्य योजना को किया धीमा। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी आज 39 साल की हो गई है। पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि कार्यकर्ताओं के समर्पण से ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। उदयपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रघुवीर मीणा ने नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत सभी भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजसमंद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवकीनंदन गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया। अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूद रही। चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जोशी ने नामांकन भरा। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद रही। पाली में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिव कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही समय में करीब 3.5 लाख से अधिक लोगों को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। यूपीएससी की परीक्षा में मरुधरा के बेटों ने कमाल कर दिया। टॉप 5 में 3 राजस्थानी छात्रों ने अपनी जगह बनाई। जयपुर के कनिष्क कटारिया ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी टॉप किया है। कनिष्क कटारिया के परिवार में जश्न का माहौल है। यूपीएससी परीक्षा की लिस्ट में दूसरा नाम भी जयपुर से है। अक्षर जैन ने दूसरी रैंक हासिल की है। 23 साल के अक्षर जैन को मिली इस सफलता के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। यूपीएससी के परिणामों में चौथा नाम राजस्थान के किशनगढ़ से होना छात्र श्रेयांश का है, जिन्होंने 4th रैंक हासिल करके बाजी मारी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने नाराज देवी सिंह भाटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज देवी सिंह भाटी ने इस्तीफा सौंपा था। प्रदेश में इस बार जोधपुर लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। वैभव गहलोत के समर्थन में सीएम गहलोत ने 2 जनसभाएं की और वैभव के समर्थन में वोट मांगे। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का जावड़ेकर का दावा। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले प्रकाश जावड़ेकर, अब की बार राष्ट्रवाद के सहारे फिर बनेगी मोदी सरकार। राजस्थान में फिर क्लीन स्वीप का भरोसा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के एडीजे कोर्ट गंगापुर सिटी में पेश हुए, जहां 25,000 रुपए के मुचलके और 25,000 रुपए क्षतिपूर्ति के जमा कराने के बाद कोर्ट से जमानत ले ली। लोकसभा चुनाव में माकपा ने चूरू लोकसभा सीट से भादरा विधायक बलवान पूनिया पर दांव खेला है। चूरू में प्रेस वार्ता कर माकपा के प्रदेश सदस्य रामेश्वर वर्मा ने इसकी घोषणा की। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार को 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, जिसमें सीपीआई की राधा देवी और सत्य विजय पार्टी के मांगीलाल मीणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने ताकत झोंक रखी है। निर्वाचन विभाग की ओर से सर्विस वोटर्स के लिए ईटीपीबीएस व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत सर्विस वोटर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे।
जोधपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर का भीलवाड़ा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को और पार्टी प्रत्याशी रामपाल शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। बीकानेर में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बीकानेर सीट के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। चंद्रशेखर राव ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की और पूरी तरह जुट जाने की अपील की। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने मतदान प्रकोष्ठ और मतदान कर्मियों की बैठक लेकर जिले भर में स्वीप एक्टिविटीज को बढ़ाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की। इसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवरा ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आगामी कार्य योजना के संबंध में बैठक की। कोटा में जिला निर्वाचन विभाग ने शैक्षणिक संस्था और सामाजिक संस्था के तत्वावधान में एक शाम लोकतंत्र के नाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और कलाकारों ने मतदाता जागरूकता थीम पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। टोंक में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर निर्वाचन विभाग ने नई पहल की है। अब टोंक नगर परिषद के अधीन कार्यरत महिला और पुरुष सफाई कर्मी भी मतदान किए जाने की अपील करता नजर आएगा। अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन हुआ, जहां अधिकारियों ने चुनाव के मद्देनजर कई विषयों पर चर्चा कर कार्य की जानकारी दी। अलवर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों के लिए समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बीकानेर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए शहर और देहात कांग्रेस की ओबीसी जिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस के कई नेता नादारद रहे। भरतपुर में आगामी 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरुषि मलिक ने मतदान स्थल का जायजा लिया। उदयपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी बिरधीलाल छानवाल प्रचार में जुट गए हैं। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के टीडी इलाके में छानवाल का आदिवासी लोगों ने पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया। चूरू के सांसद राहुल कसवा ने वेंकटेश्वर मंदिर से अपने चुनावी अभियान का आगाज करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद बाजारों में रैली निकालकर उन्होंने जनसंपर्क किया। सीकर में माकपा प्रत्याशी अमरा राम ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने आज तक किसानों का भला नहीं किया। निर्वाचन विभाग अजमेर की ओर से बजरंगगढ़ चौराहे पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अधिकारियों और मतदाताओं ने भाग लिया। झुंझुनू में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्रवण कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन भी इन सम्मेलनों से झुंझुनू विधायक ब्रिजेंद्र ओला ने दूरी बनाए रखी। हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिव कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही समय में करीब 3.5 लाख से अधिक लोगों को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शिक्षा विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य बस स्टैंड में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम रामावतार कुमावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। डूंगरपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिले के स्वीप प्रभारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया। जैसलमेर में जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश जारी किए हैं। जिले के किसी भी क्षेत्र में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना हवाई कैमरा ड्रोन का उपयोग कर फोटोग्राफी और शूटिंग नहीं करेगा, न ही किसी व्यक्ति को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने जमकर योगा कर अपने आप को रिलैक्स किया। जवाहर पार्क में सुबह से ही लोगों के बीच पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल ने योगा के टिप्स लिए, वहीं काफी देर तक पार्क में योगा अभ्यास किया। दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने मतदाताओं से अपील की है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए 6 मई को मतदान जरूर करें। चित्तौड़गढ़ में 2 नाबालिग सहित 3 युवकों ने पैसों के लिए एक वृद्ध ऑटो चालक की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। बीकानेर के श्री रामसर गांव में पेड़ से लटकती मिली शख्स की लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। पहली नजर में पुलिस ने इसे सुसाइड का केस माना है। कैला देवी स्थित काली सिल नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के शव की पहचान नहीं हो सके। पुलिस के अनुसार मृतक का शव मोर्चरी में रखवा कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। नागौर में विवाहिता ने लगाई फांसी। लड़की वालों का ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से किया इनकार।
चूरू के रतनगढ़ में ऑपरेशन खुशी के तहत मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 13 साल के बालक का रेस्क्यू कर बाल श्रम से मुक्त करवाया। बूंदी में वन खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने अस्तौली गांव के पास अवैध रूप से चल रही पत्थर की खान पर छापा मारा, जहां लीज सीमा से बाहर अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा था। डूंगरपुर में पुलिस ने डीजल के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस की स्पेशल टीम ने बरौठी गांव में 6 जगहों पर दबिश दी और 2840 लीटर डीजल बरामद कर लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सवाईमाधोपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब से भरी 4 पिकअप को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के सादुलपुर बिजली विभाग के स्टोर से करीब 1.5 लाख का सामान चोरी हो गया। इसको लेकर सहायक अभियंता ने सादुलपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रतापगढ़ पुलिस ने रठांजना इलाके में 2 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 60 पेटी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में 6 साल पहले हत्या के मामले में भीलवाड़ा जिला और सत्र न्यायालय ने दोषी रमेश नाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट 2000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। अजमेर एसीबी ने घूसखोर पटवारी शंकरलाल वर्मा को कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने उसे 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। 3 दिन पहले भरतपुर के रेलवे स्टेशन से बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टोंक के नेशनल हाईवे 116 पर एक मिनी ट्रक सामने से आती बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 37 घायल हो गए। दौसा के बांदोकुई उपखंड के सोनाड़ी गांव में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। दौसा के गंगापुर सिटी रोड पर 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कैला देवी स्थित काली सिंध नदी में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक के शव की पहचान नहीं हो सकी है। अलवर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाहिता के बच्चे नहीं थे, जिस वजह से ससुराल पक्ष के लोग उसको परेशान करते थे। अजमेर के तोपदड़ा रेलवे स्टेशन के पास शंटिंग के दौरान ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि उस समय ट्रेन यार्ड में जा रही थी और उसमें सवारियां नहीं थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो जाता। कोटा में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में एक मादा मगरमच्छ की रहस्यमय मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ के शव का पोस्टमार्टम करवाया। कोटा के बालाकुंड इलाके में एक गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। हादसे में फर्नीचर के साथ साथ हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। करीब 2 घंटे बाद 2 दमकलों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर के सीएमएचओ ऑफिस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में 3 गाड़ियां, एक एम्बुलेंस और 2 बोलेरो आई। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। जोधपुर के विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आग, हजारों ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अलवर के रामगढ़ कस्बे में 33 केवी जीएसएस परिसर की झाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। करौली के हिंडौन सिटी में खेत में रखी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। कोटा के वल्लभबाड़ी में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। सीकर की नीमका थाना में पहाड़ी इलाके के जंगलों में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर दौसा में निमाली फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 25 बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। श्रीगंगानगर में बीजेपी के पूर्व मंत्री गुरजट सिंह बराड़ के नेतृत्व में भाजपाइयों ने रबी की फसल खरीद को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अकाल की मार झेल रहे पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पशु शिविर और चारा डिपो खोलने का ऐलान किया। चूरू के सुजानगढ़ में 3 दिन पहले गुमशुदा हुई युवती ने सुजानगढ़ के ही युवक के साथ शादी कर ली। दोनों उसके बाद
जोधपुर हाईकोर्ट गए, जहां से उन्हें पुलिस सुरक्षा देने के लिए हाईकोर्ट द्वारा पाबंद किया गया। आतंकी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में राजस्थान की बेटी का बड़ा योगदान रहा था। आतंकी हमले में कसाब की एक गोली 9 साल 11 महीने की इस बेटी को भी लगी थी। जयपुर नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नई कवायद शुरू की है, जिसके तहत शहर में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित सभी मैरिज गार्डन्स की कुंडली तैयार की जा रही है। जयपुर नगर निगम ने बिना रजिस्ट्रेशन संचालित इन मैरिज गार्डन्स की कुंडली तैयार करने में मैरिज सर्टिफिकेट की सहायता ली है। जोधपुर कोर्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार और शिकायतकर्ता से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया। जोधपुर कोर्ट में किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने एसीएस वित्त विभाग को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट ने तलब किया। नारकोटिक्स विभाग की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम तोलने का कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच प्रारंभ किया गया, जिसके तहत जिला मुख्यालय पर 375 काश्तकारों की अफीम का तौल हुआ। राजसमंद के रेलमगरा पंचायत समिति में विकास अधिकारी और प्रधान आपस में ही भिड़ गए। प्रधान ने विकास अधिकारी बहुलाल विश्नोई पर नियम विरुद्ध नियुक्तियां देने का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ शहर में नगर परिषद की ओर से निर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बिना किसी सेफ्टी के ट्रीटमेंट प्लांट में श्रमिक जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। जालौर में टीचर का स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसकी शिकायत छात्राओं ने पुलिस में की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए 2 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। बाड़मेर के चौहटन कस्बे के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर में नवजात के शव को कुत्तों ने नोचकर क्षत विक्षत कर दिया। सूचना पर जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सीएमएचओ ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। भरतपुर के कामा क्षेत्र के गुड़गांवा कैनाल के जरिए मृत जानवरों का आना जाना जारी है। कैनाल में होकर आ रहे मृत गोवंश की वजह से पानी दूषित हो रहा है। झुंझुनू के चिड़ाव में मक्खियों के आतंक से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने समस्या समाधान नहीं होने पर अब विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी। लोकसभा चुनाव के बीच शराबबंदी को लेकर हो रहे आंदोलन और उसके साइड इफेक्ट ने राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। कोटा के संतोषी नगर में पिछले 5 दिन से महिलाएं शराब की 4 दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। करौली के राशन वितरकों ने राशन सामग्री में कम वजन आने और कमीशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा शहर के नानता इलाके में स्थित नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में पिछले 3-4 दिनों से कचरे में आग लगी हुई है, जिसके धुएं से लोग परेशान हैं। धौलपुर नगर परिषद के आयुक्त के साथ हुई मारपीट का मामला गर्मा गया है। नगर पालिका सेवा के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने दोषी वकीलों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा के आजाद चौक से राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने महर्षि गौतम जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि और स्वच्छ भीलवाड़ा के साथ ही कई तरह की झांकियां भी सजाई गई। अप्रैल के महीने में सूरज की तपिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लू के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दौसा में भी गर्मी कहर ढा रही है। लोग जूस आदि पीकर गर्मी से बचने का जतन करते नजर आ रहे हैं।